20, ठीक है। रीड्स एंड राइट्स नंबर्स अप टू 99 यानी कि 2 डिजिट। ऐसे ही बहुत सारा आपको लक्स देखने को मिलेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑब्जर्वेशन, एस्टिमेट करना, एंड क्रिएट्स एंड डिसाइड्स शॉर्ट पोएम्स, है ना, यूजिंग शेप्स एंड नंबर्स। ये जो है आपका बेसिक आपका न्यूमरेसी पार्ट है क्लास 1 की। इन द सेम वे आपको क्लास 2 का भी आपको मिलेगा लिटरेसी पार्ट। अगर आप इसमें देखेंगे ओरल लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। क्लास 2 में लिखा है कन्वर्स एंड टॉक्स अबाउट प्रिंट अवेलेबल इन द क्लासरूम। मान लीजिए कुछ इसमें क्लास में आपको कुछ दिया गया है तो बच्चे उसके ऊपर बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं, मतलब अपने क्लासमेट के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, है ना। एंगेज इन कन्वर्सेशन, टू आस्क क्वेश्चंस एंड लिसन टू अदर्स। कोई बच्चे बात करेंगे कुछ टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, कोई सुनेंगे, लिसनिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिसाइड सॉन्ग्स एंड पोएम्स, ये सब जो है ओरल लैंग्वेज के ऊपर मतलब क्लास 2 की बात करें हम लोग कॉन्वर्सेशन लिटरेसी। इन द सेम वे रीडिंग भी आपका तो आपको बहुत सारा तो जो है लक्ष्य देखने को मिलेगा, चाहे रीड्स एंड नरेट्स, जो स्टोरी है या नया वर्ड्स जो लोग मतलब न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, एक वर्ड यहाँ पर दिया गया उसमें कुछ न्यू वर्ड्स को फाइंड करना है, तो ये आपका रीडिंग का पार्ट। रीड्स अननोन टेक्स्ट ऑफ 8 to 10 सेंटेंस। इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोलना हम चाहेंगे, जो क्लास यहाँ पर 2 का बात करें हम लोग। क्लास 2 में देखिए 30 to 45 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 45 शब्द पर मिनट की रफ्तार से बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, मतलब फ्लुएंसी है कि नहीं। एज फार एज रीडिंग पार्ट इज कंसर्न फॉर क्लास 2, तो हम अगर ये बच्चे पढ़ पा रहे तो हम लोग बोलेंगे कि बच्चा निपुण है, यानी कि उनका जो है FL यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी अचीव हो गया है। We have achieved, we are successful. As far as writing is concerned, यहाँ पर देखिए कुछ लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है कि राइट शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस करेक्टली टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, उनके खुद एक्सप्रेस करना अपने आप को। और रिकॉग्नाइज नेमिंग वर्ड्स, चाहे मान के चलिए कुछ नेमिंग वर्ड्स हो, जैसे नाउन हम बात करते क्लास में, एसेंट वर्ड हो, वर्ब हो, या तो पंक्चुएशन मार्क, बेसिक जो राइटिंग स्किल्स हैं, तो अगर वो डेवलपमेंट हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि उनका जो है फाउंडेशन लिटरेसी एज फार एज क्लास 2 इज कंसर्न अचीव्ड, सक्सेसफुली अचीव्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पर एज फार एज फाउंडेशनल न्यूमरेसी इज कंसर्न, क्लास 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी यानी कि मैथमेटिकल स्किल्स। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि रीड्स एंड नंबर्स अप टू 999 यानी कि 3 डिजिट। अगर वो रीड भी कर पा रहे हैं और लिख भी पा रहा है, अगर तो हम लोग बोलेंगे कि उनका जो है फाउंडेशनल न्यूमरेसी अचीव हो गया है। इस क्लास में बात कर रहे हैं क्लास 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखिए दिया गया कि यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 99, मतलब 2 डिजिट का वो जो नंबर एडिशन भी कर पा रहा है, साथ साथ वो सब्ट्रैक्शन भी कर पा रहा है, जोड़ना, जैसे हम लोग बोलते हैं बंगाली में जोड़ करना, जोड़ वियोग करना, है ना, दुयोग के जोड़ वियोग, वो अगर कर पा रहे हैं तो मतलब तो हम लोग बोलेंगे क्लास 2 में उनका जो है फाउंडेशनल न्यूमरेसी अचीव हो गया। उसके बाद देखिए परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड एडिशन, मतलब 2-3 मान के चलिए जो हम लोग बोलते हैं ना मल्टीप्लिकेशन टेबल, बेंगोली में नामता बोलते हैं, तो नामता जो अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल उनका अचीव हो गया है तो हम लोग बोलेंगे जो है कहीं ना कहीं न्यूमरेसी पार्ट जो है अचीव। एस्टिमेट करना, आइडेंटिफाई 2D शेप्स, स्पेशल वोकैबुलरी लाइक फार, नियर, इन, आउट, अबव, बिलो, स्पेशल सेंस डेवलपमेंट करने की बात करें हम लोग न्यूमरेसी पार्ट में। क्रिएट्स एंड सॉल्व सिंपल रिडल्स यूजिंग नंबर्स एंड शेप्स, ये आपका बेसिक न्यूमरेसी पार्ट है एज फार एज क्लास 2 इज कंसर्न ऑन फाउंडेशनल न्यूमरेसी।
इन द सेम वे हम लोग देख रहे हैं क्लास 3 में। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 3। अब क्लास 3 में देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ओरल लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ थोड़ा हम लोग थोड़ा हायर लेवल में जा रहे हैं। देखिए आपको बोला कि कन्वर्स विद क्लैरिटी यूजिंग सुइटेबल वोकैबुलरी इन होम और स्कूल लैंग्वेज, है ना। वो आप जो है वर्ड्स को यूज कर रहा है। टॉक्स अबाउट प्रिंट अवेलेबल इन द क्लासरूम, यानी कि जो क्लासरूम में प्रिंट अवेलेबल है उनके ऊपर बातचीत कर रहा है। बात मतलब लिखना, पहले बोलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बोले कि ओरल लैंग्वेज अगर अच्छे से डेवलपमेंट हो गया तो हम लोग बोलेंगे हम लोग एक स्टेप आगे निकल गए। और एंगेज इन कन्वर्सेशन टू आस्क क्वेश्चंस, हम लोग एक बच्चे को एनकरेज करेंगे कि उनको जो है सवाल करने का हम लोग एनकरेज करेंगे क्लास में, ज़्यादा पूछे आप लोग, है ना। और नैरेट एक्सपीरियंस, मान के चलिए आप पूरी घूमने गए या दीघा घूमने गए तो उनका जो एक्सपीरियंस है वही हम लोग शेयर करें, है ना। वो एक पार्ट हो गया आपका ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। रिसाइट पोएम्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप, मान के चलिए जो पोएम को रिसाइट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये आपका जो है लक्ष्य हो गया और ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट एज पर एज क्लास 2 इज कंसर्न। इन द सेम वे एज वी कैन सी रीडिंग पार्ट, है ना। रीडिंग तो वैसे ये आपका फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन फैमिलियर बुक्स और टेक्स्ट बुक्स, है ना। रीड एट मींस कि यहाँ पर बोला गया कि 60 वर्ड्स पर मिनट, है ना। क्लास 3 में बोला गया कि 60 वर्ड्स पर मिनट बच्चे पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे। स्पीड होना चाहिए, यानी कि फ्लुएंसी उतना होना चाहिए, 60 वर्ड्स पर मिनट। इन द सेम वे देखिए यहाँ पर रीड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, है ना। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कोई टेक्स्ट बुक मान चलिए वो पढ़ पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी आपको देखना होगा एज पर एज जो है फाउंडेशनल लिटरेसी इज कंसर्न फॉर क्लास 3। राइटिंग पार्ट, एज पर एज राइटिंग पार्ट इज कंसर्न, राइटिंग शॉर्ट मैसेज फॉर डिफरेंट पर्पस। कोई भी शॉर्ट मैसेज हम लोग लिख पा रहे हैं, है ना, चाहे एसएमएस करें, कोई भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग यूज करते हैं एसएमएस के तौर पे, चैटिंग के तौर पे, यानी कि वो शॉर्ट मैसेज वो लिख पा रहा है तो हम लोग बोलेंगे बच्चे का राइटिंग स्किल जो है यानी कि राइटिंग पार्ट जो हो गया वो डेवलपमेंट हो गया फॉर क्लास 3। यूज एक्शन वर्ड्स, है ना, नेमिंग वर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क्स फॉर राइटिंग, है ना, या राइट्स ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि बच्चे अगर ग्रामेटिकली रॉन्ग हो रहा है तो उसमें हम लोग घबराने की बात नहीं है, उनको इनकरेज करें ताकि आउट द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ा उनका डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन उनको हम लोग को इनकरेज करने की जरूरत है ताकि और लिखे बच्चे। और लिखना इन द सेंस नहीं कि बच्चे को बोले कि स्टोरी आपको पूरा लिख के ले आओ, ऐसा नहीं है, उनको क्रिएटिव वर्क दीजिए आप, है ना। राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स, है ना, और शॉर्ट स्टोरीज, उनका जो एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो हम लोग ये एज पर एज कॉन्सेंट्रेशन से कंसर्न हम लोग क्लास 3 के लिए हम लोग अगर ये गोल्स अचीव कर लिए, ये लक्ष्य अचीव कर लिए तो हम बोलेंगे क्लास 3 के लिए बच्चे निपुण हैं। अब देखिए एज पर एज फाउंडेशनल न्यूमेरिसी इज कंसर्न, अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूमेरिसी में हम लोग क्या क्या लक्ष्य हो गया, क्या क्या गोल्स हो गया। रीड सम नंबर्स अप टू 9999 यानी कि 4 डिजिट बच्चे पढ़ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग को थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद जो सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाँ, तो ये हम लोग को थोड़ा इसमें अगर बच्चे इसमें अचीव कर लिए हैं तो हम लोग बोलेंगे कि उनका जो है फाउंडेशनल न्यूमेरिसी अचीव हो गया। और भी है एस्टिमेट्स, मेजर्स, आइडेंटिफाई करना, है ना, आइडेंटिफाई हाफ, 1 4 3 4, तो ये पार्ट अगर अचीव हो गया है तो हम लोग बोलेंगे बच्चे का जो है फाउंडेशनल न्यूमेरिसी भी अचीव हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि बच्चे क्लास मान के चलिए आप क्लास 1 2 3 एज पर एज एजुकेशन इज कंसर्न, तो असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो चीज हम लोग क्लास में करने का कोशिश किए वो अचीव हुआ क्या नहीं हुआ, असेसमेंट पर। इसके लिए हम लोग स्कूल पे असेसमेंट कर सकते हैं या लार्ज स्केल जैसे गवर्नमेंट में नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऐसे बहुत सारा टेस्ट आगे होने वाले हैं जिसमें हम लोग अचीव गवर्नमेंट टेस्ट करेंगे कि बच्चे का FLN अचीव हुआ कि नहीं हुआ।
कैपेसिटी बिल्डिंग सिस्टम पहले वाला आपका बहुत सारा वर्कशॉप आगे भी होते रहेंगे। वर्कशॉप हो चाहे आपका डिजिटल प्रोडक्ट इंस्टा ट्रेडिंग हो गया या तो बहुत सारा आपका जो है मतलब अपडेट करने का नॉलेज जो है एज पर एज एफएलएन इज कंसर्न, नए डेवलपमेंट्स आएंगे तो वो जो है और भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ एफएलएन मिशन। अब एफएलएन मिशन का इम्पैक्ट क्या है? क्या है इसका गेम चेंजर हो सकता है या हम लोग का वैसे ही हम लोग का सिस्टम थोड़ा फेल हो जाएगा फिर से? कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के तौर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। असेसमेंट भी हम लोग कर रहे हैं कि लर्निंग आउटकम को हमें असेसमेंट करना है कि लर्निंग आउटकम अचीव हुआ कि नहीं। कैपेसिटी बिल्डिंग्स, बहुत सारा वर्कशॉप या तो हम लोग का जो बहुत सारा ट्रेनिंग भी अटेंड करना होगा इसके लिए। और जो है इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो इम्प्रूवमेंट का बात है ट्रांजिशन रेट प्राइमरी टू अपर प्राइमरी, यानी कि क्लास 5 से बच्चे क्लास 6 में चले गए तो सारा जो स्किल्स हो गया जैसे कि लिटरेसी पार्ट हो गया और न्यूमरेसी बेसिक पार्ट होगा वो अचीव करके आगे क्लास में प्रमोट। तो ये था मेरा सेशन निपुण भारत मिशन और लक्ष्य के बारे में, ठीक है। और आप लोग के मन में अगर कोई सवाल है, कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आप लोग इस सेशन को कंक्लूड करें। और थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट। ओके, लंबे समय तक हम लोग बहुत प्रेजेंट मतलब कोऑपरेट किए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं मुझे किसी भी तरह से, ठीक है। मान रहे हैं कि गर्मी तो है, ठीक है, सब लोग हम लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर कुछ अच्छा सोचने का कोशिश करेंगे और कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का सोसाइटी का डेली अच्छा हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका डेवलपमेंट होगा, ऑनेस्टी डेवलपमेंट होगा, चाहे आपका मोरल डेवलपमेंट हो, चाहे उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो और उनका स्पोर्ट्स में फिजिकली फिट। तो ये हम लोग का बहुत जरूरी है आज का। ये देखिए कहीं ना कहीं छोटा पार्ट है, लेकिन हम लोग का भी आगे भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। And the rest is up to you. Any questions, any queries, any doubts? असेसमेंट सिस्टम का हमें क्या जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस असेसमेंट बच्चों को कीजिए कि उनको कंटिन्यूअस असेस कीजिए। आप बहुत सारा टूल्स यूज कर सकते हैं, चाहे वर्कशीट हो, चाहे क्लास में आके उनको पोएम बोलने का, है ना, या कुछ लिखने का। आप क्लास में कुछ है अवेलेबल है तो उनको वो देख के लिखेंगे, उनको एक्सपीरियंस हो, तो बहुत सारा एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन ये असेसमेंट आपको देखिए, असेसमेंट क्या है कि ये बोला जाता है कि इसमें पेन पेपर टेस्ट बस असेसमेंट नहीं है। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आप बहुत सारा टूल यूज कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं, है ना। राइटिंग और एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज रिगार्ड टू द सेशन? हाँ, जैसे कि जब बाल वाटिका रिसीव हो गया कि बाल वाटिका ऐसा है कि केवीवी में अभी तक बाल वाटिका स्टार्ट हुआ नहीं, तो बाल वाटिका के बहुत सारा गोल्स हो गया, मैंने आप ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर वो अचीव करना, वो देखना है, उसमें हम लोग हाँ कुछ हम लोग का मॉडल स्कूल मिला है, लेकिन आगे सारे स्कूल में डेवलपमेंट हो जाएंगे। लेकिन अभी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। हाँ अब अपना डेवलपमेंट है ना, अच्छा होना चाहिए। तो उसको स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लाएगा, देखते तो वो आएगा भी नहीं। इसलिए बाल वाटिका होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर। So again I would like to say thank you all for being present. Thank you. Thank you, Milan sir, for elaborately discussing on Nipuñ Bharat. आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। One news to share with you all. I feel proud when I
say that Minal sir, he has been selected for 18-month research program in Japan. In the month of October, he will be traveling to Japan, fully funded by the government of India. So we are proud to have him as a colleague. Thank you, Minal sir. So now it's a 15-minute break.